स्टेडियम में हम खड़े हुए हैं जहाँ पर हमारे साथ एक सरपंच है, उससे पूरा परिचय पूछांगे। यहाँ पर के कुछ तैयारी चल रही है इस बारे में पूछांगे। सरपंच साहब अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा गांव अकालगढ़ मोटेवाड़ा है जी। कुलदीप दलाल सरपंच अकालगढ़ मोटेवाड़ा से। आज हमारे सारे किसान साथी यहाँ शादीपुर स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे और आप देख सको हो, हमने पूरे स्टेडियम की सफाई, पीने का पानी की, भाई लेटरिन की, बाथरूम की सारी व्यवस्था कर दी है। हमने महाराज जी को 28 तारीख को सम्मानित करना है अपने किसान मसीहा के रूप में। हमारे एरिया में लगभग 15 से 20 गांव में। एक बात पहले पूछा है, कौन सा महाराज जी है जी? ये संत रामपाल जी महाराज हैं। हाँ जी। इन्होंने हमारे एरिया में अब की बार फ्लड का जो टाइम था, ये मान के चलो आप लगभग 15 से 20 गांव में पानी की मार थी। जुलाना हल्के में 15 से 20 गांव में पानी की मार थी। उन गांव में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरे गांव में आज फसल बूगी। अगर महाराज जी पाइप नहीं देते तो ये मान के चलो बूढ़ा खेड़ा, किला जफरगढ़, ब्राह्मणवास, दोरड, माली, कमास खेड़ा और बाकी कुछ गांव मेरे ध्यान नहीं है उनका नाम, उन सारे गांव में ये मान के चलो लगभग 30 से 40% पानी भरा हुआ था। हम देखा करते सरपंच साहब, और 6 से 7 फुट पानी भरा गया था जी, उरो को लिकड़िया करते जी। बिल्कुल, ये नेशनल हाईवे है, इसका लगती जो ज़मीन है, कोई भी साथी आ जा करते, हमारे पास भी फ़ोन आया करते, अब की बार तो आपका एरिया में बहुत ज़्यादा पानी। तो हमारी पंचायतें महाराज जी से जाके मिली, अरदास लगाई और हमारी जाते सुनवाई हुई। हम मतलब घर पहुँचे, हमारे पास तभी मैसेज आ गया जी कल आपकी जो सेवा लगाई गई थी वो आपको मिलने जा रही है। और हमारा आप जाकर देखोगे किसी भी गांव में, दोरड है, किला जफरगढ़ है, माली है, कमास खेड़ा है, बूढ़ा खेड़ा लाठर है, शादीपुर है, ब्राह्मणवास है, किसी भी गांव में, अकालगढ़ है जैसे मेरा खुद का गांव है, किसी भी गांव में कोई ज़मीन ऐसी नहीं बची है जिसमें गेहूं की बिजाई नहीं हुई है। और ये केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज के कृपा से हुआ है। तो इतना किस सामान दे दिया जी, जो इतना पानी तैर दिया और इतना तोड़ा झटपट तैर दिया, कुछ यकीन निशा नहीं हो रहा जी? ऐसा है भाई साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ, हमने तो एक बार जाकर अरदास लगाई थी। मिस्त्री भी उनका आया, नट बोल्ट भी उनके आए, नटा के लगन खतर चाबी जो हुए ने, चाबिया के भी 2-2 सेट थे, मोटर थी, पाइप थे, भाई ड्राइवरी थी, जो भी हमने चीज़ की डिमांड करी, जो लिख के दी, हमारी उसी टाइम मंजूर कर ली गई। और आप जाके देखो मेरे साथ, अगर किसी साथी को टाइम है तो मैं भी दिखाऊंगा भाई जिस एरिया में पानी भरा था, ये वहाँ फसल बुरी है, उस किसान का चेहरा कितना खुश है। उसके घर में ये मान के चलो, उसके लिए तो भगवान आए भाई। उसके घर में जो गेहूँ आना है वो किसकी कृपया से आया है? हम सरकार के भरोसे बैठे रहे और तो आज तक हमारे दाने नहीं बुने थे, ये सच्चाई है। बिल्कुल। हमने तो बूढ़ा खेड़ा में भी जिस दिन आए वहाँ पे भी महाराज जी का सम्मान कराया था। और 28 तारीख को तो आप ये स्टेडियम देख रहे हो, लगभग 4 से 6 किला का स्टेडियम है। 6 किला में पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। इसको पूरे को भर देंगे सारे किसान साथी, सारे सरपंच साथी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा बनी रहे। और भाई मैं तो भविष्य में भी, और भी अगर किसी गांव में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार महाराज जी से जाके मिलो, उस समस्या का समाधान होगा। सरपंच साहब बड़ी बात कहो, स्टेडियम बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी रैली तो ऐसा है भाई साहब। सुनो, मैं तो न्यू कह रहा हूँ, 28 तारीख के दिन 4 रहेगी, उस दिन आओगे ने, आप कौन से दूर हो, फिर आ जियो। हम तो न्यू कहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, इस स्टेडियम में फुल करवा देंगे। सरपंच जी, कितने गांव, कितने खापे आ रही है? ये मान के चलो, अपने जो हमारे नंदगढ़ बारा है वो भी आ रहा है, और ये लाठर बारा है ये भी आ रहा है, और जितने भी सरपंच एसोसिएशन हमारी, और जी हमारे सरपंच एसोसिएशन जुलाना ही पहुंच रही है।
और जितने भी समाज हैं, सैनी समाज से, अपने बैरागी समाज से, सैन समाज से, जितने भी मुखिया हैं वो सारे यहाँ पहुँचेंगे और संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। जी, लगातार आप देखिए मैम 24 सीखा आपने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कराया, गुराने ने कराया, ढाया ने कराया और दिरणवास गांव में भी प्रोग्राम होया, तो उन प्रोग्रामों में भी काफ़ी भीड़ दिखी है। जी। उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी क्यों नहीं जितनी होगी? ऐसा है भाई साहब, देखो घनी लंबी चौड़ी बात कहनी नहीं चाहिए, हम तो वहाँ 4 दिन की बात रह रही है, आके देख लियो। मतलब पैर टेकने तो जगह रहेगी नहीं, अपनी तरफ से 100 की 100 कोशिश रहेगी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। और जो भी साथी आवेगा ने वो ये कह के जाओगा। अरे एक और बताओ ने, जो हरियाणा सरकार पर जो काम नहीं होया भाई, फसल नहीं हुई लोगों की, जो आपने एरिया बताया है अस्सी का है भाई, भिवानी का है, बरवाड़ा का है, जहाँ भी किसान गए हैं, जहाँ के भी किसान गए हैं, फरमाना में बहुत मैं फरमाना है, वहाँ मेरी सिस्टर भी रखी है, वो हमारा रिश्तेदार भी स्पेशल गया था, मैंने फ़ोन करा था और सरपंच साथी के साथ गए थे मैं, उनकी जाते ही डिमांड पूरी हुई। आज उनके खेत में गेहूं की बिजाई होगी। हम तो संत रामपाल जी महाराज का और उसकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये अपने जो किसान है उसकी फसल बुआई। देखिए, आप गांव के मुखिया हो, मुखिया होने के नाते आप तो लोग मिलते भी होंगे। जी जी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो पहले विचार थे लोगों के, कुछ बदले हैं कि वही नुके नु? ऐसा है जी, मैं ये कह रहा हूँ, महाराज तो और भी बतेरे हुए हैं, लेकिन हमने ऐसा महाराज देखा को ना जो लोगों का खतर मसीहा बन का आया है। ठीक है, एक बात बताओ, जो गांव की जनता रहती है, गांव में जो लोग रहे हैं वो आम और भोले किसान हैं, उनकी तो एक बात बताओ, उनकी क्या तो नौकरी से करना, क्या उनकी तो टाइम पे फसल बिजाई होगी, उनके लिए तो भगवान से बढ़ के हैं जी। इसमें आप नो डाउट, ये लोगों की मानसिकता है, कुछ % लोग होया करे हैं, हम उस चीज़ में जाना नहीं चाहते। बाकी जो महाराज जी ने काम करा है ऐसा शायद ही किसी ने किया होगा आज तक, तो मैंने तो देखा नहीं, मेरी भी 40 से 42 साल की उम्र होगी। संत रामपाल जी के कौन कौन से सामाजिक कामों से आप प्रभावित हैं? ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के लिए किया है सबसे बड़ा काम तो ये किया है। इसके अलावा जो गरीब आदमी का मकान, मैं पीछे पढ़ाना गया हुआ था, वहाँ पे मैंने जाके देखा संत रामपाल जी महाराज की पूरी टीम वहाँ पे एक गरीब आदमी का मकान बनाने लग रही थी। बुआना में मैं गया एक दिन, बुआना में भी ऐसा ही था। तो सुनो, हमारे 5-7 तो मेरी नॉलेज में वहाँ मैं गया तो हमने पता चला भाई संत रामपाल जी महाराज ने गरीब आदमी को सिर ढकने के लिए छत नहीं थी, वो छत प्रोवाइड कराई। 15 दिन में तो अगले वो चाबी सौंप दी मकान की, लो जी आपका ये मकान है, आप इसमें रहो ठाठ से, कोई दिक्कत नहीं। और जो गरीब कन्याओं की शादी की बात है, उसमें ये कहते हैं भाई अगर किसी का के पास ब्योंत नहीं है तो हमारे पास आओ, हम समाज के लिए तैयार बैठे। इससे फालतू एक बात बताओ, और समाज ने क्या चाहिए जी? रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, और वही टाइम पे बालक ब्याह जाओ, इससे बढ़िया बातें नहीं। बताओ है ये हुक्का बीड़ी दारू भी छुटवाए दे हैं, सुनी है? कौन जी कौन? संत रामपाल जी महाराज। ऐसा जी, देखो मेरी तो नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है। और बाकी एक और भी है, नशा न कहो, सुनो, नशा छुटवाओ तो इससे बढ़िया तो कोई चीज़ें को नहीं। एक बात बताओ, जो शराबी हैं भाई, आज आप देख के मानोगे पंजाब के ऐसे हालात हैं, वहाँ की जो यंग जनरेशन है ना, वो मतलब गर्त में जा रही है। उड़ता पंजाब, बिल्कुल उड़ता पंजाब के नाम से मशहूर हो गया। क्यों होया? वहाँ पे बुरा हाल है। वहाँ पर जो मतलब ऐसे ऐसे नशे हैं, हमने तो कभी सुने भी नहीं थे। हम तो ये कहते हैं महाराज जी के शरण में जाओ, वहाँ पे नशा छोड़ोगे भाई, अच्छे कार्य करोगे भाई, समाज के प्रति अच्छी सोच रखोगे, इससे बढ़िया और क्या बात है। आखिर में क्या कहना चाहो संत रामपाल जी? मैं तो ये कह रहा हूँ जी, ऐसे ऐसे मसीहा, किसानों के मसीहा बन के उभरे हैं, और हम तो ये कहूँ महाराज की बहुत लंबी उम्र देव मालिक, और ऐसे ही समाज की जो सेवा कर रहे हैं उसको और बढ़ावें, ताकि जो ये और समाज में और
महाराज हैं उनको भी परिणाम मिले। मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरी तरफ से। सरपंच साहब संत जी तो और बढ़ा दे हैं, जेल में बैठे हैं जी। ऐसा है जी, देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, ये तो सरकार है, कितने दिन रखेगी? वो तो आए में आया है, 6 महीने मुश्किल दर रखेंगे, अपने बीच में आओगे महाराज, और भाई फिर आप निश्चिंत हो जाओ। जो ये किसाना की समस्या अब की बार तो न्यू मान लो 60% हुई, अगली बार तो 100 की 100 हो जाओगी। हमने बिल्कुल लगे कि जी हमने तो एक बात बताओ, हम तो एक बार गए थे, जाते हमारी मांग पूरी होगी, इस तबड़ी और क्या चाहिए हमें? आगे भी अगर कोई मदद चाहिए होगी तो हम किसके पास जाओगे? जी बिल्कुल, हम तो एक बात बताओ, महाराज संत रामपाल जी महाराज के पास जावांगे, वहाँ जाते हमारी सुनवाई हो जी। आज के दिन सुनवाई के लिए ही कार्रवाई, कोई लंबा इंतजार? उसके लिए कोई इंतजार नहीं जी। हम तो अपने पंचायत का लेटर पैड पे लिख के देखा वहाँ अगर जी हमारे गाँव में। एक और मैं बता दूं आपने, मेरे गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 10 घरों में हर महीने 10 घरों में राशन पहुंचा है जी। बाकायदा उसकी टीम थी, वो मेरे पास आई थी, उन्होंने लिखवा था कि भाई 10 आप 10 15 20 जितना भी है वो बता दो आप, जिसका भाई कोई कमाने वाला नहीं है और जो सामाजिक कामों में भाग ले है और गरीब आदमी है। तो मैंने वो 10 नाम दिए थे जी। आज उन घरों में जाओ, मैं नाम लिख के दे दूंगा, मैं तो यहाँ हूँ, आप वहाँ जाके उनसे पता करो उनके घर का जो दीवा हो किसकी कृपा से जल रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जल रहे हैं। और ऐसे ऐसे समाज मालिक और पैदा करे, ऐसे ही चलता रहे। हम तो ये अरदास करा। हाँ, बाकी 28 तारीख का टाइम है। आपके सभी दर्शकों को मैं ये कहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शादीपुर स्टेडियम है, मेन हाईवे का लगता, वहाँ पहुँचो और महाराजियों के विचार सुनो। धन्यवाद। देखिए सरपंच साहब, एक बड़ी बात कह गए आप नु बोलिया कि इब तो संत रामपाल जी महाराज के पास मदद लेने खातिर में नहीं पहुँचना पड़ा, सरकार सुने है जी, कहते सरकार आपका गले पड़ ले। ऐसा है जी, एक बात बताओ, सरकार ने 3 साल हो गया हमने सरपंच बने हुए, हमने बेरा किसी की मदद कर रखी। एक बात बताओ, हमारे तो किसान पानी उतरना था, वो उसके लिए हम सरकार के पास भी गए थे, वहाँ पर पाइप खत्म हुए मिले, हम क्या करा? हमने तो किसी की तो मदद लेनी पड़ेगी। सरकार के पास गए, और एक बात बताओ, जिसने मदद कर दी उसका गुणगान करने में हमें समस्या क्या है? इसमें हमने सरकार से और कोई परहेज नहीं है। जब अगर सरकार के पास चीज़ नहीं है, कोई और भाई प्रोवाइड करा दे तो भाई उसका तो कहना तो पड़ेगा हमने। धन्यवाद साथी।